यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। हैप्पी न्यू ईयर। एक दूसरे को भी विश कर सकते हैं आप हाथ मिला के। और ऑनलाइन भी जितने हमारे साथ हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम साल 2025 में हैं। हालेलुया। हालेलुया। मृतक जितने कब्र में पड़े हैं वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन हम जीवित हैं, ये उसकी महान करुणा है। हालेलुया। हालेलुया। और हमने फर्स्ट प्लेस दिया है परमेश्वर को। 1 घंटा जो हमने अभी आराधना की है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो साल 2024 की बेस्ट आराधना थी। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप करते हुए, पूरा समर्पण करते हुए हमें प्रभु के पास आना है। और हम नए साल में हैं और आज कुछ वचनों को हम देखेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स भी दूंगा, उनको आपको विश्वास के साथ रिसीव करना है। कुछ वचनों को हम देखेंगे और उसके बाद हम लोग बाद में कुछ और आराधना भी परमेश्वर की करेंगे, कुछ और गीतों को भी गाएंगे और इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए पहला शमूएल उसका 13 अध्याय। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और उसके 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 13 वर्स 14। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद के विषय में हम लोग देखते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आज हम सीख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स दिया है आप लोगों के लिए नए साल के लिए, वो है कि नया साल जो है वो अभिषेक के नए स्तर पर जाने का साल है। हालेलुया। हालेलुया। द ईयर ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। अभिषेक के एक अगले स्तर पर परमेश्वर हमको लेकर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपका आमीन नहीं सुनाई दे रहा है। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर आमीन। अभिषेक दाऊद का किया गया। हालेलुया। कितनी बार किया गया? दाऊद का अभिषेक कितनी बार किया गया? अभिषेक तो किया गया, लेकिन जब हम सीख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद का कितनी बार अभिषेक किया गया वचन में? बताइए, किसी को नहीं पता। दाऊद का 3 बार अभिषेक किया गया। बोलो 3 बार। हालेलुया। 1 जनवरी 2025 को आपको ये बात पता लग गई है। हालेलुया। दाऊद का कितनी बार अभिषेक हुआ? 3 बार। आवाज नहीं आई मुझे। कितनी बार? 3 बार। हालेलुया। दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ। और आपको जब मैं ये बात बता रहा हूं तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर हमें भी दाऊद की तरह अभिषेक करना चाहता है। दाऊद का केवल 1 बार ही अभिषेक कर कर परमेश्वर नहीं रुका, बल्कि दाऊद का परमेश्वर ने दोबारा अभिषेक किया और वो तब भी नहीं रुका। फिर परमेश्वर ने दाऊद का 3री बार फिर अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार अभिषेक किया? 3 बार। बोलो 3 बार। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद का 3 बार अभिषेक किया। और मैं आपको आज वचन से, छोड़ दीजिए ना, लिटा दीजिए इसको, या तो हाँ, कोई नहीं, सोने दो अगर सोना चाहता है। मैं कह रही हूं सो जाओ, सो भी नहीं रहा।
हालेलुया, बोलो 3 बार। ध्यान से सुनना है प्रभु के वचन को। अगर आप अभिषेक के एक अगले स्तर पर जाना चाहते हो, पहली बात तो ये बताओ, मुझे जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? जाना चाहते हैं। हाँ, आधा या पूरा? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर आपको अभिषेक के अगले स्तर पर जाना है तो आपको उन बातों को करने की जरूरत है जो दाऊद ने अपने जीवन में की, क्योंकि दाऊद के अंदर वो क्वालिटी थी, दाऊद के अंदर वो बात थी कि परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा कि मुझे अब ऐसा एक पुरुष मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखिए साफ यह बात लिखी है, जब हमने इस पद को पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। अगर आप इस नए साल में, जैसे हमने गीत गाया ना, नए साल में नया अभिषेक, यीशु जी मुझे चाहिए। हालेलुया। और वो जो ठीक 12 बजे जैसे हम लोग नए साल में एंटर हुए, यीशु की कृपा से नया साल आ गया, वो आज मैंने पहली बार गाया, वो नया सॉन्ग है। हालेलुया। नया साल शुरू होते ही नया गाना आ गया। बोलो यीशु मसीह की। ये इस बात का साइन है, अगर परमेश्वर 12 बजते ही आपको एक नया गाना दे रहा है, ये साल गीतों से भर जाएगा। हालेलुया। आज ऑलमोस्ट 90% जितने मैंने गीतों को आराधना में गाया वो सब मेरे द्वारा लिखे गए गीत थे। हालेलुया। जो प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, यीशु जी आइए जो गीत हमने गाया है ना, पवित्र आत्मा जीवन बदल दे, ये सारे गीत जो है प्रभु ने दिए हैं। लहू का चश्मा बहता है, इन सारे गीतों को मैंने लिखा, इन सारे गीतों की म्यूजिक कंपोज किया हारमोनियम के ऊपर, और इन सब गीतों को हम गाते हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये साल 2025 आपके लिए नए नए गीतों का साल आ रहा है। हालेलुया। मैंने कहा डायरिया कम पड़ जाएंगी और गीत ज्यादा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आपको रिसीव करना है। हालेलुया। परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। ऑनलाइन भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 2500 3000 चाहे कितने लोग हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो है वो नए नए गीतों से आपको भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नया साल नए अभिषेक को पाने का साल है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर अंगीकार करें। हालेलुया। साल 2025 नए अभिषेक को पाने का साल है। अभिषेक के अगले स्तर पर जाने का साल है। कोई भी चीज मुझे नहीं रोक सकती। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज प्रभु आपको मस्सा कर रहा है। हालेलुया। मैं महसूस कर रहा था आराधना के समय, इतनी आग यहाँ पर उतर रही थी और इतना मस्सा उतर रहा था, और वो डायरेक्ट मुझे आपके अंदर जाता हुआ दिख रहा था कि वो आपके ऊपर उतर रहा है पूरा। हालेलुया। आप देख रहे हो जैसे मैंने कोट पहना हुआ ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बार बार आके ना पीछे से कुछ पहना रहा है। जब मैं यहाँ आराधना कर रहा था 2-4 बार मैंने इस तरह से देखा, मुझे बार बार ऐसा लगा कोई आ रहा है पीछे से मुझे कुछ पहना रहा है, कोई आ रहा है मुझे पीछे से कुछ पहना रहा है। हालेलुया। और इस समय भी प्रभु का आत्मा मुझे छू रहा है। हालेलुया। और आपके ऊपर भी वो अभिषेक की चादरें उतर रही हैं। हालेलुया। जैसे एलिया ने चादर फेंकी और एलीशा ने उठा ली। हालेलुया। आज वो अभिषेक आप रिसीव करें। हालेलुया। ये अभिषेक आपके परिवारों को बदल देगा, आपके जीवनों को बदल देगा। हालेलुया। आप जिस भी आदत के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, जब अभिषेक आएगा तो वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु के पास आना है, बस मैं आपको बता रहा हूं। आप प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हम कई बार प्रभु से दूर होते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। वो उड़ाऊ पुत्र जो लूका 15 अध्याय में हम देखते हैं, पिता उसे
उसी दिन वो अच्छे वस्त्र नहीं पहनाना चाहता था, उसी दिन उसके माथे को नहीं चूमना चाहता था, उसी दिन उसके हाथ में अंगूठी नहीं पहनाना चाहता था। वो तो चाहता था बस मेरा बेटा आ जाए, वो तो वेट कर रहा था। और जैसे ही वो आया वैसे ही प्रभु ने अपना प्रेम दिखाया। हालेलुया। आज जैसे ही आप प्रभु के निकट आने का निर्णय लेंगे, आज जैसे ही आप अपने पापों से तौबा करेंगे, आज जैसे ही आप मन फिराएंगे, आज जैसे ही आप पिता की ओर बढ़ेंगे, वो भाग कर आकर आपको गले लगा लेगा। हालेलुया। आपके जीवन से सारी कमियां, सारी बुराइयां ओ जलकर राख हो जाएंगी। हालेलुया। अभिषेक की आग के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नया साल नए अभिषेक को पाने का साल है। हालेलुया। ये नया साल नए अभिषेक को पाने का साल है। दाऊद को 3 बार अभिषेक किया परमेश्वर ने। कितनी बार? 3 बार। और मैं आपको तीनों जगह से पढ़ाऊंगा कि कहां, कब कब, कैसे कैसे दाऊद को 3 बार परमेश्वर ने अभिषेक किया। हम पढ़ेंगे पहली बार जब दाऊद का अभिषेक हुआ, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, सब निकाल लेंगे। हाँ, और उसका 13 वचन। हाँ, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग हाँ लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है अभिषेक भी 3 प्रकार का होता है। अभिषेक के ऊपर मैंने टीचिंग भी दी है ऑनलाइन, वो हमारे चैनल के ऊपर भी है। 3 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग। एक होता है बिलीवर्स अनॉइंटिंग, यानी एक विश्वासी का अभिषेक। एक होता है प्रीस्ट अनॉइंटिंग, यानी एक याजक का अभिषेक। हालेलुया। और एक होता है किंग्स अनॉइंटिंग, यानी राज्य अभिषेक। जो दाऊद का अभिषेक किया गया वो राज्य अभिषेक किया गया। आप 16 अध्याय में देखिए ऊपर क्या लिखा है, आपकी बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, दाऊद का राज्य अभिषेक, है ना? राज्य अभिषेक। जब अभिषेक किया गया, जब मूसा ने महायाजक होने के लिए हारून का और उसके पुत्रों का अभिषेक किया, तो क्या होने के लिए किया? महायाजक और याजक होने के लिए अभिषेक किया। दैट वॉज ए प्रीस्ट अनॉइंटिंग, वो था याजकीय अभिषेक। और जैसे प्रभु का वचन भी बताता है कि हम जो हैं वो याजकों का समाज है। हालेलुया। और साथ ही परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा है और हम भी राजा हैं। उसने हमें राज्य करने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन बताता है कि उस पवित्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारा अभिषेक किया गया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, हमने परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण किया। जो यशाया नबी की पुस्तक के 10 अध्याय के 27 पद में लिखा है कि जब वो अभिषेक आएगा तो हरेक जुआ, हरेक बंधन तोड़ डाला जाएगा। वो प्रोफेसी जो यशाया ने की, बाइबल स्कॉलर्स उसका कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि वो यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी थी कि जब वो अभिषेक किया हुआ आएगा, जिसके भी जीवन में यीशु मसीह आएगा, जिसके भी जीवन में वो अभिषिक्त यीशु मसीह आएगा, उसके जीवन से जुआ टूट जाएगा। हालेलुया। पाप का जुआ टूट जाएगा, श्राप का जुआ टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मजा नहीं आ रहा? हालेलुया, हालेलुया। मेरा 10% तो दो, मैं 100 दे रहा हूं तो कम से कम मुझे 10 तो दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। वो अभिषेक हमने पाया है, वो अभिषेक आपके अंदर है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उस अभिषेक के अगले स्तर पर पहुंचना है। उस अभिषेक में आपको बढ़ना है। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हमको रुकना नहीं है, बल्कि उस विश्वास में
बढ़ते जाना है। बढ़ते जाना है, बढ़ना है। विश्वासी का मतलब होता है बढ़ने वाला विश्वासी। विश्वास का मतलब होता है बढ़ने वाला विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, आपको यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है। वचन बताता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमने जो अनुग्रह प्राप्त किया है, लिखा है हम पर क्या होता है, अनुग्रह पर अनुग्रह होता है। एक बार सिर्फ अनुग्रह नहीं करता परमेश्वर, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। यीशु मसीह जो सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था, उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। हालेलुया। मजा नहीं आ रहा? हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करना है, ग्रेस अपॉन ग्रेस। फेथ बढ़ना है, हालेलुया, और अभिषेक बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अभिषेक के नए स्तर के ऊपर आपको जाना है। हालेलुया। इस समय मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभिषेक बह रहा है आपके बीच। अभिषेक की नदी बह रही है आपके बीच। अभिषेक के सोते बह रहे हैं। हालेलुया। आज उनको फूट निकलने दो अपने अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। आज वो अभिषेक स्वर्ग से हर एक के ऊपर उतर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि अभिषेक में बढ़ना है। तो दाऊद को हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में क्या बातें थी। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने जब दाऊद को अभिषेक किया तो 3 बार अभिषेक किया। हालेलुया। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुन रहे हो? आमीन। दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ। पहले उसके घर में अभिषेक हुआ, उसके बाद दाऊद का जो अभिषेक हुआ वो यहूदा के राजा के रूप में उसका अभिषेक हुआ। और तीसरी बार जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो पूरे इज़राइल और यहूदा के ऊपर, पूरे देश के ऊपर राजा होने के लिए उसका अभिषेक हुआ। उसका अभिषेक क्या हुआ? बड़ा। हालेलुया। उसने अभिषेक पर अभिषेक प्राप्त किया। हमें भी विश्वासी के अभिषेक से याजकी अभिषेक के स्तर पर पहुंचना है, याजकी अभिषेक से राज्य अभिषेक के स्तर पर पहुंचना है। नए नए गीतों का अभिषेक परमेश्वर हमें देना चाहता है। मूसा की तरह वचन के प्रकाशनों को परमेश्वर हमें देना चाहता है। पौलुस की तरह वचन के प्रकाशनों को परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो कुछ भी होगा वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होगा। अभिषेक का मतलब ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। अभिषेक का मतलब होता है सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग का मतलब होता है अलौकिक सामर्थ। बोलो अलौकिक सामर्थ। आवाज नहीं आई मुझे। बोलो अद्भुत सामर्थ। अद्भुत सामर्थ किस लिए होती है? अद्भुत कामों को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको अद्भुत सामर्थ देना चाहता है। प्रभु आपको मस्सा करना चाहता है। मस्सा का मतलब होता है अभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक किया। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक और 10 अध्याय उसका 38 पद पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही फैमिलियर वर्स है, कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया तो कैसे किया। हम दाऊद के अभिषेक के बारे में देख रहे हैं। केवल दाऊद का ही अभिषेक नहीं हुआ, यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ। हालेलुया। जो स्वयं खुदा है, खुदा का इकलौता बेटा, जो वचन देधारी हुआ, जो सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। सर्व सामर्थी, सर्व शक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, पूरी कायनात को बनाने वाला, मनुष्य की सृष्टि करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। फिर भी जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक किया। हालेलुया।
कैसे अभिषेक किया? लिखा है, क्या लिखा है? प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय उसका 38 पद, क्या लिखा है वहां पर? कि परमेश्वर ने यीशु नासरी का कैसे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्जन में यहां पर लिखा है, गॉड अनॉइंटेड जीसस विद द होली स्पिरिट एंड विद द अनॉइंटिंग। हालेलुया। यानी अभिषेक किया प्रभु ने अपनी सामर्थ के द्वारा। सामर्थ के लिए भी अनॉइंटिंग वर्ड यूज हुआ है, यानी अभिषेक वर्ड यूज हुआ है। कई जगह पर बाइबल में जहां पर अभिषेक की बात हो रही है, वहां परमेश्वर की सामर्थ की बात हो रही है, क्योंकि अभिषेक का मतलब ही परमेश्वर की सामर्थ होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में है तो सब कुछ होगा। हालेलुया, अभिषेक के द्वारा होगा। हालेलुया, मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, पवित्र आत्मा से हो सकता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अभिषेक को प्राप्त करना है, अभिषेक के अगले स्तर पर हमको जाना है। दाऊद का जो अभिषेक हुआ, मैं आपको बता रहा था। दूसरी बात को हम देखेंगे, दूसरा सैमुअल और उसका 16 अध्याय। अभी हमने जो इस बात को देखा यहां पर, पहले सैमुअल के 16 अध्याय में, दूसरे सैमुअल के दूसरे अध्याय में देखेंगे। दूसरा सैमुअल उसका दूसरा अध्याय और उसके चौथे पद में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सब यहूदी लोग गए, हाँ, और वहां दाऊद का अभिषेक किया। हाँ, फिर दोबारा देखिए दाऊद का जो है अभिषेक किया गया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। हाँ, यहूदा के ऊपर राजा होने के लिए। यहूदा और इज़राइल जो दो भाग हो गए थे अलग अलग, है ना? तो यहूदा जो भाग था, उस इज़राइल के दूसरे भाग के ऊपर यहूदा राज्य के ऊपर राजा होने के लिए क्या किया गया? दाऊद का अभिषेक किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात को भी हम पढ़ लेंगे दूसरे शमूएल में ही, उसके 5 अध्याय के अंदर, 5 अध्याय के तीसरे पद में देखेंगे क्या लिखा है। अब सब इस्राएली पुरनिया हेब्रोन में राजा के पास आए। हाँ, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। हाँ, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद का अभिषेक किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले दाऊद का उसके घर में, उसके भाइयों के सामने, परिवार के लोगों के सामने उसका अभिषेक किया गया। उसके बाद यहूदा का, इज़राइल के एक भाग का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया गया। और उसके बाद समस्त इज़राइल के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर राजा होने के लिए तीसरी बार दाऊद का अभिषेक किया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये साल 2025 में आप एक नई अनॉइंटिंग को लेने जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको एक नया अभिषेक कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। इन बातों को हम देखेंगे कि दाऊद के अंदर कौन कौन सी बातें थी जिसके कारण दाऊद अभिषेक में बढ़ा। और अब अगर हम भी अब 2025 में अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं या नहीं? हाफ या फुल? तो फुल में दोनों हाथ ऊपर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर हम चाहते हैं हालेलुया, तो हमें भी दाऊद के जीवन से आज सीखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी दाऊद के जीवन से सीखने की जरूरत है कि क्यों परमेश्वर ने अभिषेक पर अभिषेक, अभिषेक पर अभिषेक दाऊद का किया। पहले उसके घर में किया, फिर यहूदा का राजा होने के लिए किया, फिर समस्त इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद के जीवन से आज मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, जब हम
परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 51, सबसे ज्यादा भजन किसने लिखे हैं? दाऊद ने लिखे हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा भजन संहिता जो है, भजन का मतलब क्या होता है? साम मतलब सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, स्तुति के गीत। सबसे ज्यादा भजन, सबसे ज्यादा गीत भजन संहिता की पुस्तकों में हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा भजन जो हैं वो दाऊद के द्वारा लिखे गए। और भजन संहिता 51 को जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता 51, जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहां टाइटल देखिए, यहां पर लिखा है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। सबसे पहली बात जो दाऊद के अंदर थी, जिसको नींद आ रही है ना वो खड़ा हो सकता है, ठीक है? अगर किसी को भी ऐसा लगे कि नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। घुटने मत टेको उसके सामने, सिर मत झुकाओ उसके सामने। हालेलुया। नींद अगर परेशान करे तो खड़े होकर सामना करो उसका, वो भाग जाएगी। हालेलुया। खड़े होकर भी नहीं जा रही तो कूदना शुरू कर दो, भागना पड़ेगा उसको। हालेलुया। लेकिन वो क्यों नहीं भागता शैतान? क्योंकि हम सामना नहीं करते, तो हमें सामना करना है। हालेलुया। लटके हुए चेहरे के साथ नहीं, है ना? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर, सैड न्यू ईयर है। हैप्पीएस्ट है आपके लिए और सुपर हैप्पी है आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात, दाऊद से गलती हुई। दाऊद ने व्यभिचार जैसा एक बड़ा पाप किया, जिसको बाइबल के अंदर जो महापाप बताए गए हैं, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, ये जो महापाप कहे गए हैं, ऐसा एक महापाप, ऐसा एक बड़ा पाप जो है वो दाऊद के द्वारा हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार है। क्यों? क्योंकि दाऊद पाप करता नहीं रहा। उसने पाप किया, लेकिन पाप करने के बाद जब परमेश्वर के आत्मा ने उसके पाप के प्रति उसे कायल किया, उसने रो रो कर अपने बिछौनों को आंसुओं से भिगो भिगो कर उसकी हड्डियां करहाते करहाते वचन बताता है कि वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, पश्चाताप करता है और प्रभु से अपने पापों के लिए, अपने अधर्म के लिए, अपने अपराधों के लिए बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ पश्चाताप की प्रार्थना करता है। हालेलुया। भजन संहिता 32 में भी हम देखते हैं, भजन संहिता 51 में भी हम देखते हैं, और भी बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि जब दाऊद से वो गलती हुई, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो उस पाप को बार बार करता रहा, बल्कि उसने उसको छोड़ दिया। प्रॉब्लम वहां पर होती है जहां पर हमारे जीवन में जुए नहीं टूटते, बंधन नहीं टूटते। क्यों? क्योंकि हम पाप से तौबा तो कर लेते हैं, संडे को आके माफी मांग लेते हैं, अपने पापों से क्षमा मांग लेते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं उसके बाद दोबारा उसी कीचड़ में चले जाते हैं। वचन बताता है ऐसे लोग उस कुत्ते की तरह हैं जो उल्टी करता है और फिर उसको चाटता है। ऐसे लोग उस सुअर की तरह हैं जो कीचड़ में से निकालते हैं, साफ सुथरा करते हैं और फिर उसके बाद वापस उसी कीचड़ में लोटपोट होने के लिए चला जाता है। कोई लाभ नहीं है। नए साल आएंगे और चले जाएंगे, क्रिसमस लोग मनाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है, अगर कल भी व्यभिचार था और आज भी व्यभिचार है, कभी नया अभिषेक नहीं आएगा, और अभिषेक नहीं आएगा, प्रभु की सामर्थ्य नहीं होगी, तो खाली बर्तन सिर्फ ठनठनाता है और कुछ नहीं है। आवाज आती है लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो कितने बर्तन बजाओ, कितनी तालियां बजाओ, कितना चिल्लाओ, किसी आराधना का कोई फायदा नहीं, किसी ताली बजाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन चाहता है। ये नया साल परिवर्तन का साल हो मेरे और आपके लिए। मैंने जो अभिषेक पर अभिषेक प्राप्त किया, मेरी खुद की गवाही है। मेरे घर पर आकर आपने यीशु बुलाता है, सुना होगा जीसस कॉल्स, यीशु छुड़ाता है, सुना होगा जीसस रिडीम्स।
वो लोग मेरे घर पर आकर मेरे परिवार के लोगों के सामने मेरे सिर के ऊपर तेल उंडेल के मुझे अभिषेक करके गए। हालेलुया। उनको नहीं बुलाया, अपने आप आए। हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने उन्हें भेजा। मुझे पता है कि मैं चुना हुआ हूं। अगर मैं चुना हुआ ना होता, कभी प्रभु अपने लोगों को मेरे घर पे ना भेजता। मैंने तो उनको जानता भी नहीं था, कभी फोन पे बातचीत भी नहीं हुई। उन्होंने मुझे कहा जो घर में सबसे छोटा है उसे बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति हूं। मैं खराई से चलने वाला परमेश्वर का व्यक्ति हूं। मैंने अपने जीवन में देखा है, अगर जीवन में बदलाव नहीं है, कभी भी अभिषेक आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर आपको अपने जीवन में अभिषेक चाहिए, जीवन का बदलना केवल जरूरी नहीं, अनिवार्य है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो नया अभिषेक भी नहीं। ये लिखने वाली बात है। जिस जीवन में परिवर्तन है वहीं पर नया अभिषेक है। क्यों परमेश्वर ने दाऊद को बार बार अभिषेक किया? क्योंकि उसके जीवन में परिवर्तन था। क्योंकि उसके जीवन में परिवर्तन था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम गंदी चीजों को देखते हैं, फिर प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, सॉरी। फिर अगले दिन फिर उन्हीं चीजों को देखते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर देखते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर फिल्मी गानों को सुनते हैं, फिर फिल्मी गानों को स्टोरी पे लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं। क्या गवाही है आपकी? अगर यीशु मसीह आपकी जगह पर होता, क्या वो भी ऐसा ही करता? कितना दुखी होता होगा वो पवित्र आत्मा जिसको लेके आप डीजे के ऊपर खड़े हो जाते हो। हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, चलो उसको लेके डीजे पे खड़े हो जाए। क्या बात है ये? हम क्यों नहीं समझते? इतने मूर्ख क्यों हो जाते हम? शैतान क्यों हमारी आंखों को बंद कर देता है? क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर ये बदल गई, अगर ये बदल गया, इसके ऊपर अभिषेक आ जाएगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा। हालेलुया। वो आपको अभिषेक पाने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको परमेश्वर की सामर्थ को पाने से रोकना चाहता है, क्योंकि उसे पता है अगर परमेश्वर का राज्य आएगा तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही आएगा। पहला कुरिन्थियों 4:20 मेरा सबसे ज्यादा, मैं इस वचन को बहुत पसंद करता हूं। अगर कोई पूछे आपका फेवरेट वर्स बाइबल में कौन सा है, सो दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट वर्स। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में। बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ए मैटर ऑफ टॉक बट ऑफ पावर। पहला कुरिन्थियों 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ में है। और सामर्थ कहां है? सामर्थ आपके अंदर है। आपके अंदर है सामर्थ। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे नींद आ रही है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड ड्वेल्स इन यू। द होली स्पिरिट लिव्स इन यू। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर रहती है। आपके साथ वाले को बोलो, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर रहती है। हाथ मिलाओ, कोरोना जा चुका है ना। बोलो, हाथ मिला के बोलो, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर रहती है। अच्छे से बोलो, जोर से, ऊंची आवाज में। अब ऐसे बोलो उसको, परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर भी रहती है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। आप बिलीव करते हो? आपका यस नहीं सुनाई दे रहा मुझे। आप बिलीव करते हो? हाफ या फुल? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप बिलीव करो, विश्वास करो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर रहता है होली स्पिरिट। तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सोचो, ये जो दाऊद ने पश्चाताप किया,
दाऊद ने जो पश्चाताप किया, उस समय पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर नहीं रहता था। रहता था या नहीं रहता था, बताओ? जब दाऊद ने पश्चाताप किया, ये भजनों को लिखा पुराने नियम में, उस समय पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर था या नहीं था? बताइए। नहीं था। पवित्र आत्मा कब उतरा? पुराने नियम में हम जानते हैं पवित्र आत्मा उतरता था, बल से उतरता था, कार्य होता था, लेकिन पवित्र आत्मा लोगों के अंदर रहता नहीं था उस समय। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा जो हम पढ़ते हैं कि मैं जाऊंगा तो वो आएगा, कहा ना यीशु मसीह ने। तो उससे पहले वो नहीं आया था, कार्य होता था, लेकिन आया नहीं था पवित्र आत्मा परमानेंटली। पवित्र आत्मा परमानेंटली तब आया जब यीशु मसीह स्वर्ग गया। स्वर्गारोहण के 50वें दिन पेंतिकोस का पर्व जब मनाया गया, तो लिखा है आग की सी जिभें फटती हुई नजर आई और पवित्र आत्मा उनमें से हर एक पर आ ठहरा। तब ठहर गया वो। पहले उतरता था, लेकिन फिर वर्ड आया ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा और मैं अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे साथ भी रहूंगा और तुम्हारे अंदर भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, जब पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर नहीं था, केवल उसके मन को कायल कर रहा था, उसके पापों से उसको मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा झंझोड़ रहा था, उसका बिछौना आंसुओं से भीग रहा था, उसकी हड्डियां करहारी थी। वो अपने गुनाहों को मानता है और फिर दोबारा नहीं करता वो गलती, छोड़ देता है उन बातों को, परिवर्तन आता है। हालेलुया। तो सोचो, आज तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो परिवर्तन क्यों नहीं है? दाऊद के बाहर होने से पवित्र आत्मा ने उसको बदल दिया, आज वो अंदर होकर भी आपको क्यों नहीं बदल पा रहा? दिस इज माई पॉइंट। दाऊद के बाहर होकर उसने दाऊद को बदल दिया, आज वो हमारे अंदर होकर हमें क्यों नहीं बदल पा रहा? आज वो हमारे अंदर है, फिर भी हम अपनी आंखों के अभिलाषाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने फ्लैश की डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज तो वो होली स्पिरिट हमारे अंदर है, वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, फिर भी परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। तो गलती किसकी है? मेरी और आपकी। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बदलने का निर्णय लेंगे और उस उड़ाऊ पुत्र के समान आज परमेश्वर के पास आएंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ से जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आवाज नहीं आ रही मुझे। यीशु मसीह की। आज हमें परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, दाऊद के जीवन में जो पहली बात मैंने आपको बताई, उसके जीवन में सच्चा पश्चाताप था। ध्यान से सुनिए ना, इधर उधर मत होइए बिल्कुल भी। फोकस अपना पूरा ध्यान वचन के ऊपर रखिए। मैं पूछूंगा आपसे, गिफ्ट उसी को मिलेगा जो क्वेश्चंस पूछने पे जवाब देगा। बाकियों से तो मैं गिफ्ट मांगूंगा, फिर मुझे गिफ्ट दो, आपने आंसर नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऑनलाइन बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऐसी ठंड में और ऐसे मौसम में आप हमारे साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो पहली बात, अगर आप इस नए साल में नए अभिषेक को पाना चाहते हैं, तो इस नए साल में नए अभिषेक को पाने के लिए दाऊद के जीवन से हमको सीखना है कि दाऊद को परमेश्वर ने बार बार अभिषेक इसलिए किया क्योंकि पहली बात जो उसके जीवन में थी, उसके जीवन में सच्चा पश्चाताप था। ट्रू रिपेंटेंस। बोलो ट्रू रिपेंटेंस। बोलो सच्चा पश्चाताप। झूठा नहीं। बहुत सारे लोग संडे को झूठा पश्चाताप करती हैं, बहुत आंसू रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं,
बहुत तालियां बजाते, उछल कूद मचाते हैं, लेकिन जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं। हालेलुया। आज अगर पवित्र आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर, जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के जीवन में परिवर्तन था। हालेलुया। दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया और नीति वचन की पुस्तक और उसके 28 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जो सुलेमान के नीति वचन है, दाऊद के बेटे के, वो अपने पिता के जीवन को उसने देखा है। वो देखो इस बात को वो लिखता है कि जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, लेकिन जो अपने अपराध को मान लेता और छोड़ देता है उस पर परमेश्वर की दया आती है। हालेलुया। ये नया साल परमेश्वर की दया से आया है, परमेश्वर की कृपा से आया है। हालेलुया। हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात को हम देखेंगे, दूसरी बात की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। दूसरे शमूएल की पुस्तक निकालेंगे, उसका 16 अध्याय निकालेंगे, और जब पांच पद से हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 16 अध्याय, पांच पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, 5 पद से, और इसको हम 13 पद तक पढ़ लेंगे। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का राजा कटुम्बी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। हालेलुया। सिमी कोसता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझ से शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्यों को तेरे पुत्र अबशलोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब सूर्या के पुत्र अभिषे ने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों साप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सूर्या के बेटा, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उसने कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अभिषे और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो वह बिन्यामीनी, और अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और शाप देने को, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। हाँ, यहाँ पर देखिए कि कैसा व्यवहार जो है वो दाऊद के साथ किया जा रहा है। हालेलुया। बहुत सारी बातों को बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजों को उसके खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद दाऊद के अंदर जो हम एक बात देखते हैं, वो हम देखते हैं दूसरी बात। पहली बात हमने देखी, उसके अंदर ट्रू रिपेंटेंस थी, सच्चा पश्चाताप। दूसरी बात, उसके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल था। हालेलुया। वो आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति था, स्पिरिट की लीडिंग में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया।
उसने अपने मन के अनुसार नहीं किया। आज अगर कोई भी हमें कुछ बोल दे, हमें एकदम से बड़ा गुस्सा आ जाता है, हम बहुत सारी बातों को बोलने लगते हैं, और एकदम से अगर कोई भी हमारे खिलाफ सामने भी ना बोले, पीछे बोले, तो हम बहुत सारी बुराइयां बहुत बार बहुत लोग करते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने भी दाऊद के अंदर इस बात को देखा। परमेश्वर ने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर सच्चा पश्चाताप है, इसने अपने पाप को माना है, इसका हृदय टूटा हुआ है, ये बदलना चाहता है, इसके अंदर परिवर्तन है, इसने अपनी गलत बातों को अब छोड़ दिया है, अब ये मेरे वचन के अनुसार चलना चाहता है। और परमेश्वर ने देखा जितने विरोधी चाहे कैसे भी इसके ऊपर लान तान क्यों ना करें, कैसी भी बातें इसके खिलाफ क्यों ना करें, कैसे भी इसको परेशान क्यों ना करें, लेकिन ये कभी भी जो है अपना टेम्पर नहीं खोता है, अपना कंट्रोल नहीं खोता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के अंदर ये दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक सेल्फ कंट्रोल था। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक में, हम देखते हैं 5 अध्याय में, गलातियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय निकालेंगे, और जब उसके 16 पद से हम पढ़ते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा द्वारा संचालन को हम देखते हैं, आत्मा के चलाए चलना। दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। और अब क्या वचन बताता है कि हम में मसीह का मन है। हमारे अंदर किसका मन है? मसीह का मन है। अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। मैंने आपको बताया दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सच्चा पश्चाताप कर लिया। आज हम क्यों नहीं कर पा रहे? हालेलुया। दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतना सेल्फ कंट्रोल था कि उसने कभी ऐसा नहीं किया कि लोग उसके खिलाफ बहुत सारी बातों को कर रहे थे कि वो भी उनके साथ वैसा करे। लेकिन जब परमेश्वर ने जैसा करने की आज्ञा उसको दी, वो उसने किया। जिसको मारने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसने उसको मारा। जैसे काम करने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसने उस तरीके से काम किया, लेकिन कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोया। हालेलुया, हालेलुया। और आज जब हमारे अंदर होली स्पिरिट है, आज हम लोग भी पवित्र आत्मा के चलाए चले। हालेलुया। रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 16 पद में भी लिखा है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। बोलो मुझे आत्मा के चलाए चलना है। दोनों हाथ उठा के बोलो मुझे आत्मा के चलाए चलना है। मुझे आत्मा के अनुसार चलना है। मुझे पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। हालेलुया। 16 पद में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। इस वचन को हमें समझना है। क्या आज भी हमारे जीवन से आंखों की अभिलाषा पूरी हो जाती है? हम आज भी अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने फ्लैश को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों हो रहा है ये? क्यों शरीर की लालसा पूरी हो रही है? यहां लिखा है शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं होगी। एक वर्जन में लिखा है इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू दैट यू फुलफिल द डिजायर ऑफ द फ्लैश इफ यू आर इन द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हैं, पवित्र आत्मा ने आपको पकड़ा हुआ है, आप अपनी मर्जी कर ही नहीं सकते। हालेलुया। या तो पवित्र आत्मा ने अब तक आपको पकड़ा नहीं है, और अगर पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया तो फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। और अगर अब भी आपसे अपनी मर्जी पूरी हो रही है, इसका मतलब अभी तक आप पवित्र आत्मा के हाथ में आए नहीं हो, वैसे जैसे पवित्र आत्मा आपको पकड़ना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप आत्मा के चलाए चलोगे ना, कोई भी काम आप करोगे जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है, आपने किया, एकदम से आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का।
जैसे ही मेरे को पता लगा ये होली स्पिरिट ने मुझे कहा है और मैं उस काम को करना मैंने शुरू ही किया होता है, एकदम होली स्पिरिट मेरे ऊपर उतरना शुरू कर देता है। एकदम पाखरू का अभिषेक मेरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। एकदम से मैं महसूस करता हूं कि मेरे बदन में कुछ हो रहा है, मेरी आत्मा में कुछ हो रहा है। हालेलुया। जैसे ही आप फॉलो करोगे ना होली स्पिरिट की लीडिंग, ओ आप देखोगे उस मस्सा को। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये एग्जांपल दिया होगा, मैं हमेशा अपने सीधे हाथ में घड़ी पहनता हूं। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, जब दिल्ली ट्रेन रुकी, मैं चेन्नई से आ रहा था, मैंने अपना ट्रॉली वाला बैग लिया और उसको ऐसे खींचकर मैं सीट से उतर के ऐसे बाहर की तरफ आने लगा, ट्रेन के अंदर ही। तो एक लड़के ने मेरे हाथ के ऊपर ऐसे बैग मारा और मेरी घड़ी का शीशा टूट गया। मेरे हाथ के ऊपर थोड़ी खरोंच भी आ गई, मुझे दर्द हुआ एकदम, और एकदम दर्द हुआ, एकदम मेरे हाथ में चोट लगी। तो एकदम से मैंने एकदम पलटना चाहा कि किसने एकदम से मेरे हाथ के ऊपर ऐसे बैग मारा इतनी तेज, लेकिन मैंने देखा मैं वहीं पर जाम हो गया। ऐसे ना इधर ना इधर, ना मेरी गर्दन मुड़ रही है ना मेरा शरीर मुड़ रहा है। मुझे एकदम पवित्र आत्मा ने कहा जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। मैंने पकड़ा है। जब पवित्र आत्मा ने कहा मैंने पकड़ा है, मैंने कहा अब क्या कर रहे हो, खड़े रहो। सारा गुस्सा टाइम फिस हो गया। जब पवित्र आत्मा की आवाज आती है तो सब चला जाता है। हालेलुया। गुस्सा आया था एकदम से, किसने हाथ पे मारा, एकदम से पीछे पलटना भी चाह रहा था, लेकिन एकदम जब होली स्पिरिट ने मुझे पकड़ा और कहा खड़ा रहे जहां खड़ा है, मैंने तुझे पकड़ा है, फिर तो मैं बिल्कुल जाम हो गया, हिल ही नहीं पा रहा, गर्दन भी नहीं मुड़ पा रही, शरीर भी नहीं चल पा रहा। कोई इधर से धक्का देके जा रहा है, कोई इधर से धक्का देके जा रहा है, सब लोग उतर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, और मैंने जब सब लोग चले गए, थोड़ा खाली सा हो गया, मैंने पीछे पलटने की कोशिश की। मैं तब फिर पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बोला ना पीछे नहीं देखना, मैंने तुझे पकड़ा है, आगे चलेगा तो चल। मैंने कहा हाँ आगे चलूंगा। जब मैंने कहा आगे चलूंगा तो आगे चलना मैंने शुरू किया, तो मैं आगे चला, मैं नीचे उतरा। मुझे अब भी लग रहा था मेरे पीछे कोई है, लेकिन मैं पीछे पलट नहीं पा रहा। वहां पे ऐसे लोहे की सीढ़ियां थी ऊपर पुल पे जाने के लिए। मैं ऐसे अपना बैग ट्रॉली का वो नीचे करके ऐसे उठा के ऊपर चलने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा मैं पीछे पलटूं, बार बार मन हो रहा था, लेकिन जैसे पीछे पलटने की कोशिश कर रहा था जाम हो रहा था, पलट पा ही नहीं पा रहा था। ये तो पलटना दूर की बात है, गर्दन भी नहीं जा रही थी मेरी पीछे, एकदम ऐसा अकड़ सा गया था पूरा शरीर, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा पर पवित्र आत्मा बार बार कह रहा था, बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक फ्रेंड बात कर रहा है आपसे, एक दोस्त बात कर रहा है कि क्यों पीछे पलट रहा है, बोला ना नहीं पलटना, ऐसे मजे ले रहा था। तो फिर उन्होंने बोला नहीं पलटना, मैंने कहा ठीक है नहीं पलटना। मैं ऐसे ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर चढ़ा, आगे गया, फिर नीचे आया, एग्जिट लिखा हुआ था ग्रीन कलर से व्हाइट में, मुझे आज भी अच्छे से याद है सारा सीन। मैं वहां जाके खड़ा हो गया और फिर मैंने कहा दोबारा, मेरा मन हो रहा था पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का। मैंने फिर पलटने की कोशिश की, फिर पवित्र आत्मा बोला, पवित्र आत्मा कह रहा आवाज सुनना चाहता है मेरी। पर मैंने कहा हाँ, मैंने पवित्र आत्मा ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने कहा ठीक है। इतने में किसी ने मेरे कंधे पे पीछे ऐसे खटखटाया, ऐसे हाथ लगाया मुझे, मैं स्माइल कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैं तो पीछे पलट ही नहीं पा रहा, पीछे से आगे आ जा भाई, क्या बोलूं उसको, मैं तो पीछे पलट ही नहीं पा रहा, पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ा हुआ है। गुस्सा तो सारा चला गया, अभी भी घड़ी हाथ में है, अभी भी शीशा टूटा हुआ है, हाथ में खरोच लगी हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा का फ्लो ऐसा था, ऐसा लग रहा था मैं हवा में उड़ रहा हूं। उस समय इतना घेरा हुआ था पवित्र आत्मा ने, ऐसा लग रहा था मैं हवा में उड़ता उड़ता जा रहा हूं। तो वो पीछे से वो व्यक्ति नहीं पलटा। तो मैंने कहा, पवित्र आत्मा की आवाज आई बेटा पलट। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा एक जवान भाई ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे जवान भाई हमारे हैं, ऐसे एक जवान भाई खड़ा हुआ था और रो रहा था, सिसकियां ले रहा था, आंसू के साथ रो रहा था। तो मैंने कहा क्या हो गया। मैंने सोचा स्टेशन पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है, किसी का कोई चोरी हो जाता है, शायद इसकी कोई ज़रूरत होगी, मेरे मन में ऐसा आया उस समय। मैंने क्या चाहिए, क्या बात है। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा रोते रोते, बड़ी तेज रो रहा था, और जब बात करना शुरू किया तो एकदम पवित्र आत्मा ने उसे छू लिया और उसका वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया, बड़ी सिसकियां लेने लगा, और भी लोग इकट्ठे हो गए आके 2-4। कहने लगा ये जो आपकी ये जो शीशा टूटा है ना, कह रहा है ये मैंने तोड़ा है। मैंने भैया कोई बात नहीं, तुम इतनी तेज तेज क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने कहा शांत हो जाओ, गलती हो जाती है भीड़ भाड़ में। कह रहा नहीं ऐसे कैसे गलती हो जाती है। कह रहा चलो गलती हो गई, तुम पीछे क्यों नहीं पलटे।
कह रहे पीछे तो पलटते, अब मैं उसे क्या बताऊं। तो वो फिर मेरे से रोने लगा, कहने लगा। तो मेरे से फिर उसने एक सवाल किया मुझसे, उसने मुझसे एक बात कही तभी एकदम से। वो मुझसे बोला, आप कौन हो? कौन हो आप? ऐसे पूछता है मेरे को, कौन हो आप? मैंने कहा, फिर एकदम पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी जुबान के ऊपर कंट्रोल ले लिया। मैंने उससे बोला एकदम अधिकार के साथ, मैंने कहा तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन आज मैं तुझे ये बताना चाहता हूं, जिसने मुझे पलटने नहीं दिया वो कौन है। हालेलुया। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं वो कौन है जिसने मुझे नहीं पलटने दिया। वो है यीशु मसीह जो तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। उसने कहा आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। मैंने कहा आज तक भी मैंने यीशु जैसा कोई नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस भाई ने एक बात मुझे बोली थी जो मुझे हमेशा याद रखती है। उसने मेरे से कहा, मैंने यीशु को तो नहीं देखा लेकिन मैंने आपको देखा है। उसने कहा, आपने यीशु को देखा है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, मैंने भी यीशु को देख लिया। मैंने कहा क्यों? कह रहा, मैंने आपको देख लिया ना, मैंने यीशु को देख लिया। वो बात मेरे छप गई सीने के ऊपर। हालेलुया। ये है गवाही। हालेलुया। अगर आप होली स्पिरिट के कंट्रोल में हो ना, आप गाली दे ही नहीं पाओगे। आप कोशिश करोगे ना, पवित्र आत्मा आपके मुंह को बंद कर देगा, बोल ही नहीं सकते आप। अगर आज भी आपके मुंह से गाली निकल रही है, इसका मतलब अभी तक कब्जा नहीं आया होली स्पिरिट का, कंट्रोल नहीं आया। दाऊद ने जो अनॉइंटिंग पे अनॉइंटिंग पे अनॉइंटिंग पे अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ में प्राप्त किया, उसके जीवन में सेल्फ कंट्रोल था। वो भी तब जब पवित्र आत्मा उसके अंदर परमानेंटली नहीं रहता था, बाहर से उसको कंट्रोल कर रहा था। आज तो हमारे अंदर से हमको कंट्रोल कर रहा है, फिर भी हम कंट्रोल नहीं हो पा रहे। खुद ही ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते हैं, खुद ही अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं, होली स्पिरिट को अपनी लाइफ को चलाने के लिए दे ही नहीं रहे, अपनी लाइफ को अपने मन के अनुसार जीना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। साल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये बेस्ट मैसेज है आपके लिए। मैं कह रहा हूं, अगर जीवन बदलेगा ना, लोग आपकी गवाही को देखेंगे, भीड़ लगा करेगी आपसे मिलने के लिए। हालेलुया। यीशु नजर आना चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई पैम्पलेट छपवाने की, कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं होती थी। जहां जाता था हजारों पीछे आ जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर यीशु दिखाई देगा ना, लोग आएंगे, क्योंकि उनको चाहिए यीशु मसीह। आज लोग अंधेरे में हैं, लेकिन उनको उजाला नहीं मिल रहा। आज लोग भूखे हैं, उन्हें जीवन की रोटी नहीं मिल रही। आज लोग प्यासे हैं, आत्माएं नाश हो रही हैं, लेकिन वो यीशु को हम दिखाई नहीं रहे अपने अंदर। वो जीवन की रोटी लोगों को दिखी नहीं रही, वो जीवन का पानी लोगों को दिखी नहीं रहा। वो पिएंगे कहां से? वो रोशनी वचन की दिखी नहीं रही। आज वो हमारे कामों को देखते हैं, अरे ये भी डीजे पे नाचती है, ये भी डीजे पे नाचता है, अरे हम भी नाचते हैं, तो सेम सेम है। क्या अंतर है फिर? कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बदलने का निर्णय लेना है। शैतान जीवन को नष्ट करना चाहता है, वो आपके अभिषेक को पाने से आपको रोकना चाहता है, वो आपके जीवन को बदलने से रोकना चाहता है, वो आपके विचारों को बदलने से रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप अपने शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर कंट्रोल कर पाओ। शैतान कभी नहीं चाहता था कि दाऊद सच्चा पश्चाताप करे, लेकिन दाऊद ने शैतान की नहीं, पवित्र आत्मा की सुनी। हालेलुया। मैं किसकी सुन रहा हूं? आप किसकी सुन रहे हो? हालेलुया। देखो, पाप करना एक बात है और पाप करते रहना ये डेंजरस है। कहानी खत्म हो जाएगी, अधोलोक में तड़पने के लिए डाल दिए जाओगे। फिनिश। जो पाप करता रहेगा उसका रिजल्ट यही है, बाइबल के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। पाप पता लग गया कि ये पाप है तो उसको छोड़ना है। अगर आप करते रहोगे, होली स्पिरिट का कंट्रोल जाता रहेगा। पहले तो वो बोलेगा बेटा ये गलत है, फिर जब वो देखेगा ये मेरी सुनी नहीं रही, ये मेरा सुनी ना, तो बोलना ही बंद कर देगा वो। आपको लगेगा मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो हमारा विवेक बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, फिर संसारिक हो जाएगा।
होली स्पिरिट टोकेगा, हमको रोकेगा, हम सुनेंगे ही नहीं उसकी आवाज को, तो कंट्रोल जाता जाएगा जाता जाएगा। जैसे जैसे आप ओबे करोगे कंट्रोल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जितना आप आज्ञाकारिता में आ जाओगे उतना होली स्पिरिट आपको कंट्रोल कर लेगा। फिर आप चाह के भी नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। आप करना चाहोगे कि मैं गुस्सा करूं, एकदम से होली स्पिरिट आपको खुशी से भर देगा, आप हंसने लगोगे। अरे किसे क्या हो गया, देखियो ये इसको गाली दे रहा है, ये हंस रहा है। अरे भैया होली स्पिरिट का कंट्रोल है। बोलो यीशु मसीह की जय। होली स्पिरिट का कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज है। होली स्पिरिट का कंट्रोल अगर हमारी लाइफ में आ जाए ना, मैं आपको कह रहा हूं हालेलुया, ऐसा अनॉइंटिंग आ जाएगा जीवन के अंदर, ऐसा अभिषेक आ जाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, इतनी गवाहियां तैयार हो जाएंगी बड़ी बड़ी। हालेलुया, परमेश्वर आपको दूर दूर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको नई नई आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जीवन से हम देखते हैं इन बातों को। दो बातों को हमने देखा सच्चा पश्चाताप, हमने देखा पवित्र आत्मा का नियंत्रण। आप सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तीसरी बात को हम देखेंगे, चार बातों को हम देखेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे आप सभी लोगों के लिए। और हम आपको नए साल के लिए प्रॉमिस वर्स भी देंगे, और मैं चाहता हूं कि सभी उस प्रॉमिस वर्स को पढ़ेंगे भी बारी बारी से, है ना, सब लोग की हमारे लिए इस साल के लिए ये वायदे का वचन जो है वो दिया गया है। और उसके बाद फिर आप सब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तीसरी बात को हम देखेंगे, जब हम भजन संहिता 17 पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो ना केवल सच्चा पश्चाताप करने वाला व्यक्ति है, इसलिए अभिषेक पर अभिषेक वो प्राप्त कर रहा है, बल्कि वो आत्मा के चलाए चलने वाला है, इसलिए वो अभिषेक पर अभिषेक प्राप्त कर रहा है। और तीसरी बात, वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है। ही इज अ ट्रू वर्शिपर। दाऊद जो बोलता है ना, उसके काम बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद के आप भजन पढ़कर देखिए, जो दाऊद कर रहा है ना वही वो बोल रहा है। वो नहीं बोल रहा या वो नहीं लिख रहा जो वो नहीं कर रहा। जो वो कर रहा है वही वो लिख रहा है उन भजनों में। हालेलुया, जैसा उसका एक्सपीरियंस है, जैसा उसका अनुभव है, उसको वो बांट रहा है, अपने जीवन को बांट रहा है। भजन संहिता 17 पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है वहां पर। हे यहोवा, हाँ। सच्चाई नु सुन, मेरी पुकार उत्ते ध्यान दे, हाँ, मेरी प्रार्थना उत्ते कान ला, जेड़ी निष्कपट बुल्ला तो है, मेरा फैसला तेरी दरगाहों निकले, हाँ, तेरियां अखियां सदाई नु देखन, तै मेरे मन नु जांचया है। क्योंकि वो सिदाई पर चल रहा है, इसीलिए इस बात को वो कह सकता है परमेश्वर से। क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु तू मेरी सिदाई को देख, मेरी खराई को देख। हालेलुया, क्या हम कह सकते हैं प्रभु इस नए साल में मुझे नया अभिषेक कर। प्रभु कहेगा क्यों। क्या हम कह सकते हैं प्रभु मैं खराई से चल रहा हूं इसलिए। क्या ये हमारा आंसर है। प्रभु मैं सच्चाई से चल रहा हूं इसलिए। लेकिन दाऊद कहता है मेरी पुकार को सुन, क्योंकि मैं सिदाई से चलने वाला हूं, क्योंकि मैं खराई से चलने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम शैतान की लॉलीपॉप चूसने में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें क्रिसमस का केक रखा होता है ड्राई फ्रूट वाला, वो भी नहीं हम खाते। शैतान के लॉलीपॉप को चूसते रहते हैं और बड़ा आशीष खो देते हैं, बड़ी आशीष को खो देते हैं। हमें लगता है ये छोटी छोटी बातें, ये रील्स देखना, ये शॉर्ट्स देखना, ये हा हा ही हु देखना, ठट्टेबाजी देखना, संसारी गीत सुनना, ये 2 मिनट का मजा, हमें लगता है ये लॉलीपॉप चूसते रहो, यही है, इसमें ही मजा है। लेकिन शैतान उस लॉलीपॉप को चूसने में आपको बिजी करेगा और आपकी आशीष को आप खो देंगे और वो आपको लेट करेगा। अब्राहम 100 साल में पिता बना, उसकी मिस्टेक थी। अय्यूब के जीवन में शैतान बीमारी को लेकर आया, कष्टों को लेकर आया। क्यों? अय्यूब की संगति गलत थी। उसने ऐसे दोस्तों को दोस्त बनाया था जो ईश्वर को कोसने वाले थे। उसकी ऐसी बीवी थी, गलत व्यक्ति से उसने शादी की। शादी का चुनाव गलत था उसका, दोस्तों का चुनाव गलत था उसका,
और हम कहते हैं अय्यूब की परीक्षा हुई है, भैया हमारी भी होगी ही होगी। तो जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। लेकिन हमारा यह विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास यह है, मेरा विश्वास यह है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर आप कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। वो भला है, वो अच्छा परमेश्वर है। वो बीमार करने वाला नहीं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो गिराने वाला नहीं, वो उठाने वाला परमेश्वर है। हमें गिराने में उसका हाथ नहीं है। हालेलुया। हमें बीमार करने में उसका हाथ नहीं है। हमारे रिश्तों में कड़वाहट लाना उसका काम नहीं है। हालेलुया। वो तो जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अलग करने वाला परमेश्वर नहीं है। वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, इसका मतलब जोड़ना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। अगर हम नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से नहीं जुड़े ना, आप किसी से नहीं जुड़ सकते। चाहे आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके सेवक हो, पास्टर हो, आप नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अभी तक आप उसके साथ नहीं जुड़े जिसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। अगर आप उसके साथ जुड़ जाओगे तभी तो आप बाकी लोगों के साथ जुड़ पाओगे। अभी तक आप वचन में ही नहीं आए तो आप कहीं नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मकसद आपको अपने साथ जोड़ना नहीं, मेरा मकसद आपको प्रभु के साथ जोड़ना है। मैं हमेशा कहता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को, चाहे कोई भी हो, मेरा मकसद तुम्हें मेरे साथ जोड़ना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। वो वहां से आ रही है पावर, ट्रांसफार्मर से नहीं आ रही है पावर, पावर हाउस से आ रही है पावर। ट्रांसफार्मर तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा है उस पावर को आप तक। हालेलुया। आपका कनेक्शन वहां जोड़ना है। हम तो इलेक्ट्रिशियन है सिर्फ। हालेलुया। पावर हाउस यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इस नए साल में कोई भी तार टूटा हुआ ना रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। तार जुड़ जाएंगे तो पावर आ जाएगी। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापों की निंद्रा से जागो मसीहो। सुना है आपने? पापों की निंद्रा से जागो मसीहो की अब आ गई शाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था। हम एक रात कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात। हालेलुया। हम मसीह हैं तो मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम सबको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। एक एक गाना भी सोच के रखो। आज आप सबको एक एक गाना भी गाना है, ठीक है? मैं कौन सा गाना गाऊंगा आज, मैं कौन सा गाना गाऊंगी आज, सब अपना एक एक, मैंने तो गा दिया अपने, ठीक है? आप लोग अपने अपने सोच लो कौन कौन सा गाना गाओगे, ठीक है? हालेलुया। सबको पार्टिसिपेट करना है। हालेलुया। हर अंग काम करना चाहिए, बॉडी का हर पार्ट काम करना चाहिए। और एक दूसरे, अगर एक में कमी है तो पूरी बॉडी परेशान होगी उसके लिए। अगर सारे अच्छा काम करेंगे तो देह को महिमा मिलेगी, सिर को महिमा मिलेगी, यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसमें हमारी भलाई है। परमेश्वर क्यों कहता है मेरी आज्ञाओं को मानो? कई बार हम सोचते हैं प्रभु क्यों इतना सख्त है, क्यों कहता है आज्ञाओं को मानो? हम इस बात को क्यों नहीं समझते? ये आज्ञा जो है ये हमें आशीष देने का एक माध्यम बनाया परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की मेज में भाग लेने को कई बार बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं प्रभु भोज को, लेकिन प्रभु भोज जो है वो चंगाई का एक चैनल परमेश्वर ने बनाया चंगा करने के लिए। पौलुस कहता है मुझे ये बात प्रभु से पहुंची है इसलिए मैंने तुम्हें पहुंचा दी। आज प्रभु भोज भी करेंगे हम साल के पहले क्षणों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
इसलिए हमने क्या सीखा कि हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है, और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना दाऊद इसलिए कर पाया क्योंकि दाऊद वास्तव में सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो कह पाया मैं सिधाई से चल रहा हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मैं खराई से चल रहा हूं। हालेलुया। इसलिए आज हमें खराई से चलना है, सिधाई से चलना है। आत्मा से केवल आराधना नहीं करनी है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। आत्मा तो है लेकिन सच्चाई कहां है? हालेलुया। आत्मा तो है लेकिन सच्चाई कहां है? और यहां पर जो आप ये वचन पढ़ते हैं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 23 और 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। यहां बीच में कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है, आत्मा और सच्चाई, यानी जितना आत्मा का महत्व है उतना ही सच्चाई का भी महत्व है। हालेलुया। जैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, हालेलुया, तीनों एक हैं, तीनों का महत्व है। हम पिता से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं, और पुत्र के नाम से प्रार्थना करते हैं। तीनों का अपना अपना रोल है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना करते हैं, और पिता से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहना हे हमारे पिता। हमारी प्रार्थना पिता से होती है। पवित्र आत्मा लिखा है हमारी सहायता करता है, आहें भर भर कर जो बयां से बाहर। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के साथ सच्चाई का होना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। लोग हमारे जीवन को देखते हैं, लोग हमें पढ़ते हैं, जो मैं बोल रहा हूं लोग मेरे जीवन को देखते हैं। मेरी पहली गवाही देगी मेरी पत्नी। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ यहां पर आकर खड़ी हो जाए, वो मेरी गवाही देगी कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। क्या मैं प्रार्थना का जीवन बिताता हूं या नहीं? क्या मैं सच्चाई और खराई से चलता हूं या नहीं? मेरे बेटे मेरी गवाही देंगे, नहेमी और एजरा। मेरे मम्मी पापा मेरी गवाही देंगे, मेरी बहनें, मेरे जीजा मेरी गवाही देंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग किसी से पूछ के देखिए वो मेरी गवाही देंगे। हमारी गवाही यरूशलेम से शुरू होती है। हालेलुया। शैतान सबसे पहले फैमिली को ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अभिषेक सबसे पहले दाऊद का घर में हुआ। हालेलुया। सबसे पहले वो फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन परमेश्वर सब बातों को अच्छा कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, वो बेहतर नहीं करेगा। अगर आप सही लाइन पे आ गए ना और सही ट्रैक पे आ गए, वो सिर्फ आपको बेटर नहीं करेगा, वो बेस्ट कर देगा आपको। हालेलुया। आपके अपमान को केवल दूर नहीं करेगा, आपके अपमान को दूर करके आपको दुगना सम्मान देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ आपके अपमान को दूर नहीं करेगा, आपकी गलत गवाही को दूर नहीं करेगा, बल्कि ऐसी गवाही तैयार होगी जो प्रभु की बड़ी महिमा करेगी। हालेलुया। एक बार आजमा के तो देखो, एक बार सही ट्रैक पे आके तो देखो। हालेलुया। एक बार उस परमेश्वर को चक्कर तो देखो। हालेलुया। एक बार जीवन को बदल कर तो देखो। हालेलुया। शैतान भागेगा और कांपेगा आपकी लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदरा खोबा शेखे रे बेरे बे लिबानमा शंदिरी भी। ओ हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा हर एक हृदय में कार्य करे। जीवन सेम ना रहे। हालेलुया। साल बदलाए, जीवन भी बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी बात को हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहली बात क्या बताई मैंने आपको? सच्चा पश्चाताप। दूसरी बात पवित्र आत्मा का नियंत्रण। और तीसरी बात आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। और चौथी बात है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। ही वॉज ओबीडियंट। ओबीडियंट होने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए आपको एक चीज चाहिए, आपको परमेश्वर का प्रेम चाहिए।
अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है, आप कभी भी आज्ञाकारी नहीं हो सकते। कोई भी नहीं हो सकता कभी भी आज्ञाकारी, ना मैं हो सकता हूं, ना कोई भी विश्वासी हो सकता है। जब तक परमेश्वर का प्रेम नहीं आया ना हमारे अंदर, और परमेश्वर का प्रेम आने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना पड़ता है कि उसने हमारे लिए क्या किया। जब हम इस बात को समझ गए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, तो ऑटोमेटिकली वो प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेल दिया जाएगा। जब वो प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा, हम आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे। हम आज्ञाओं को मानेंगे, चंगाई आएगी, रिहाई आएगी, छुटकारे आएंगे, गवाही आएंगी, आशीष आएंगी, हालेलुया, और जीवन बदल जाएंगे। तो क्या चाहिए आज्ञाकारिता के लिए? परमेश्वर का प्रेम। बोलो क्या चाहिए? बोलो परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हालेलुया, पवित्र आत्मा की फेलोशिप चाहिए, पवित्र आत्मा का कंट्रोल चाहिए, यीशु मसीह का ग्रेस चाहिए, अनुग्रह चाहिए। और ये अनुग्रह भी आज्ञाकारिता से आता है, अनॉइंटिंग भी आज्ञाकारिता से आती है, आशीष भी आज्ञाकारिता से आती है। आज्ञाकारिता सीक्रेट है हर एक ब्लेसिंग के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने ठहराया है मेरे और आपके लिए, किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया है, हालेलुया, क्योंकि वो हमें ब्लेस करना चाहता है। देखो मेरी बात को समझो, यहां बोर्ड देखो, मेरी बात को समझो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां देखो मेरे हाथ की तरफ, यहां देखो मेरे हाथ की तरफ। जब तक आप परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हो पाओगे, जब तक आप उससे प्रेम नहीं करोगे, और तब तक आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको जानोगे नहीं। जब हम किसी को जानते हैं तभी हम उससे प्रेम कर पाते हैं। हमें किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, मुझे आज भी याद है। मैं एक मीटिंग में गया था, 12 साल का था उस समय में। मैंने यीशु, वो जो प्रचारक आए थे, बाहर से आए थे, वो विदेश से, वो उस समय जो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने प्रचार किया चर्च के अंदर यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के बारे में। उस समय मैं 12 साल का घुटनों पे आके बहुत रोया, पता नहीं कितनी देर तक मैं रोता रहा। मैंने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे आज पता चला। जिस दिन हमको पता चल गया ना कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है, उसी दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे लोग क्यों नहीं बदले? आज जाओ संसार में देखो, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? न्यू ईयर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रेजेंस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कितने आशीष की बात है, हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं, हालेलुया। ये कितनी आशीष की बात है। आज आप जाओ संसार में देखो, वो लोग अब तक क्यों अंधकार में हैं? ज्योतियों का त्योहार मनाते हैं लेकिन अंधकार में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत की ज्योति को नहीं पाया। और क्यों नहीं पाया? क्योंकि अब तक उन्होंने मसीह के प्रेम को पहचाना नहीं, और या तो किसी ने वैसे उनको नहीं बताया जैसे बताना चाहिए यीशु मसीह का प्यार। और बहुत से बताते तो हैं, लेकिन उनके सिर्फ मुंह से दिखता है, उनके कामों में नहीं दिखता, इसलिए लोग नहीं बदलते। ये कारण है। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है, इसलिए लोग बदले। हालेलुया, हालेलुया। लोग हमारे शब्दों के साथ साथ हमको देखते हैं, हमारे कामों को देखते हैं। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। फल मतलब काम, हम क्या काम कर रहे हैं, लोग हमें देखते हैं। मेरा बेटा जो एजरा 4 साल का है, वो सिर्फ मेरे गाने सुनता है। फोन में मेरा चैनल खोल लेगा और मेरे गाने सुनता रहेगा। कोई भी चीज हो, चाहे किताब हो, चाहे कोई खिलौना हो, कुछ भी हो, उसको ऐसे पकड़ के उसको हारमोनियम बजाएगा और गाना गाता रहेगा। उसको कोई नहीं कहता, वीडियो बनाता रहेगा, चलिए ये निकालेंगे, ये वाला वचन निकालेंगे। और जब संडे को चर्च में वचन बोलते हैं सब बच्चे, वो चर्च में वचन बोलेगा तो ऐसे बाइबल पकड़ के ऐसे खड़ा हो जाएगा जैसे उसको पढ़ना आता है। उसकी मम्मी पीछे से बोलेगी, वो बोलेगा वचन सुन सुन के, लेकिन लगेगा ऐसे जैसे वो पढ़ देख के बोल रहा है। कहां से उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही है? क्योंकि वो देख रहा है। हालेलुया।
रात को अगर लेटे हुए हैं, लाइट बंद हो गई, एकदम से बैठ के हाथ जोड़ लेते हैं दोनों बच्चे प्रेयर टाइम में। वो देखते हैं कि हाँ ये प्रेयर टाइम, वो पापा प्रेयर कर रहे हैं, अभी अंदर कमरे में मत जाना, बाहर रहते हैं, अंदर नहीं आते। तो ये बच्चे जो देखते हैं वो चीजों को बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, वो सीखते हैं उन चीजों को। लोग हमको देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर लोग नहीं बदल रहे ना, उन्हें यीशु मसीह नहीं दिख रहा हमारे अंदर, उन्हें यीशु मसीह दिख ही नहीं रहा। अगर आपके पति को यीशु मसीह दिख जाए ना आपके अंदर, यूं चेंज हो जाएगा, वो चुटकियों में चेंज हो जाएगा। लेकिन आज तक आपने दिखाया ही नहीं उसको अपने अंदर यीशु मसीह, इसलिए आज तक वो बदला नहीं। अगर आपके बच्चे नहीं बदले अभी तक, तो उनको यीशु मसीह नहीं दिख रहा। वैसे आप परमेश्वर के प्रेम को उन तक जाहिर नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह ने प्रकट किया, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। कैसे? परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, भूखों को खाना खिलाने के द्वारा। हालेलुया। बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे, बहुत सारे सिर्फ रोटी खाने के लिए आते थे यीशु मसीह के पीछे, बहुत सारे सिर्फ बड़े बड़े चमत्कार देखने के लिए आते थे यीशु मसीह के पीछे। आज कलीसियाओं में भी बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी खाने जाते हैं, आज कलीसियाओं में बहुत सारे लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है हमारे जीवन में। आज अगर हम जा रहे हैं प्रभु के पास, तो ऐसा होना चाहिए, आज क्या प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बात करेगा, आज कौन सा वचन मेरे लिए है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं। इस नए साल में प्रभु आप मुझे किन भविष्यवाणी के वचनों को दे रहे हैं, आप क्या मेरे जीवन से चाहते हैं। हालेलुया। ये भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की आज्ञा माननी है या नहीं माननी है? हाफ या फुल? अधूरे समर्पण से अधूरी आशीष आती है, और पूरे समर्पण से पूरी आशीष आती है। और ये बात हमेशा याद रखना, सांप को कमरे के अंदर एंट्री करने के लिए, यहां देखो मेरी तरफ, सांप को तुम्हारे जीवन में एंट्री करने के लिए, शैतान को तुम्हारे जीवन में एंट्री करने के लिए एक छेद काफी है। आप कमरे में सब बंद कर दो, खिड़की दरवाजे सब, और एक छेद खोल के रखो, सांप आ सकता है? नहीं आ सकता। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तू एक भी आज्ञा में वफादार नहीं है, लिखा है तू किसी में वफादार नहीं, किसी में। और देखो परमेश्वर कितना सामर्थी है, कितना दयालु है, लेकिन वो कभी भी दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी। निर्गमन 34:7 में लिखा है, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो कभी दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराएगा। अगर आपने गलती की है, नहीं तो परमेश्वर यूं ही माफ कर देता, उसे अपने पुत्र को कुर्बान करना पड़ा आपको माफ करने के लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। मुझे और आपको माफ करने के लिए यूं ही नहीं माफ कर दिया उसने कि जा मैं माफ कर देता हूं, नहीं, अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया ताकि हम माफी पालें। कितनी बड़ी बात है। आज यही नहीं समझ रहे हम कि हमारी जगह पर कोई बलिदान हुआ है, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी मेरे यीशु ने मेरे पापों के लिए ले ली। हम उससे माफी प्राप्त कर सके, उसने अपने पुत्र को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। कब्र उसे बंद ना रख सकी, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया। उसने मृत्यु के डंक को कुचल दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे भी काम कर सकता था, डायरेक्ट कह देता ओके नो प्रॉब्लम, मैं माफ कर देता हूं। नहीं, उसने कुर्बानी दी, अपने पुत्र की कुर्बानी दी। हालेलुया। आज हमें उस प्रेम को समझना है। दाऊद उस प्रेम को समझता था। दाऊद ने परमेश्वर के प्रेम को समझा कि मेरी मां के गर्भ में बनाने वाला तू है परमेश्वर। भजन संहिता 139 में वो कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, मैं बड़ी ही अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया हूं, मेरे छोटे छोटे अंगों को तूने बनाया है। उसने परमेश्वर के प्रेम को समझा कि प्रभु ने मुझे कितने प्यार से बनाया है।
वो मुझे कितना प्यार करता है। क्या हमने परमेश्वर के प्रेम को समझा है? क्या हमने यीशु मसीह के बलिदान को समझा है? क्या हमने यीशु मसीह के लहू की कीमत को समझा है? हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मैं देखता हूं और महसूस करता हूं कि वो पवित्र आत्मा बहुत बार लोगों के अंदर कितना दुखी हो जाता है, कितना शोकित हो जाता है, लेकिन हम उसको कभी भी नहीं समझते। हम कभी ये नहीं समझते कि हमारे साथ कोई है, हमारे अंदर कोई है, हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सुन रहा है, कोई हमसे बोलना चाहता है, कोई हमें छूना चाहता है, कोई हमारे द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्रेम से भरना है और पवित्र आत्मा भरता है प्रेम से। कौन भरता है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा उसी को परमेश्वर के प्रेम से भरता है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। हालेलुया। जो इन वचनों को अपने जीवन में 31,101 वचनों को अपने जीवन में पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तो हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। पवित्र आत्मा प्रसन्न हो तो हमें वचन को पूरा करना है। जब भी हम वचन को तोड़ते हैं, हम आत्मा को दुखी करते हैं, परमेश्वर के दिल को तोड़ते हैं। मैंने इस रेवलेशन को दिया था कि जब भी आप वचन तोड़ते हो, आप परमेश्वर का दिल तोड़ते हो। जब भी आप वचन को तोड़ते हो, आप परमेश्वर का दिल तोड़ते हो। वो फिर भी आपसे प्यार करता है, वो फिर भी चाहता है कि आप मन फिरा लो। हालेलुया। और यीशु मसीह के आने में देर इसीलिए है क्योंकि वो हर एक को मन फिराव का अवसर देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। हालेलुया। आज मुझे और आपको गंभीर होना है और इन बातों से हमको सीखना है। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया, स्वर्गदूत ने एक बात को कहा। क्या कहा स्वर्गदूत ने? दाऊद के विषय में। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। लूका 1 अध्याय। हम क्रिसमस अभी हमने सेलिब्रेट किया है और यीशु के दीवानों का रोज बड़ा दिन है और रोज नया साल है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो कोई नया साल नहीं है और कोई बड़ा दिन नहीं है। अगर परिवर्तन है तो बड़ा दिन भी है और नया साल भी है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 1 अध्याय में हम देखते हैं 32 पद में लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और ध्यान देना, देखो यहां पे क्या लिखा है, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आज हमने किसके जीवन से सीखा है? दाऊद के। ये बहुत गहरी बात है। ये नेक्स्ट क्रिसमस पे आपको पता लगेंगी ये बातें, लेकिन आप प्रभु से मांगना, प्रभु आपको देगा कि यीशु मसीह का पिता दाऊद। यहां पर दाऊद को यीशु मसीह का पिता क्यों कहा गया? लिखा है प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे लिखा है वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। दाऊद को यहूदा का राजा बनाया गया, फिर समस्त इज़राइल का राजा बनाया गया। दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। आप परमेश्वर के वचन में जब इन बातों को देखते हैं तो आपको क्या ये बातें साधारण लग रही हैं? क्यों अभिषेक पर अभिषेक पर अभिषेक दाऊद का किया गया और ये कहा गया कि दाऊद को यीशु मसीह का पिता कहा गया है यहां पर, कि उसके पिता दाऊद का सिंहासन परमेश्वर जो है वो उसको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन, बोलो दाऊद का सिंहासन, दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और आप जब पढ़ेंगे तो यहां पर जब स्वर्गदूत जब उन गडरियों के पास आया, जब यूसुफ के पास आया, तो उसने क्या कहा? किसके नगर में आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है? दाऊद के नगर में।
दाऊद को कितना महत्व दिया गया है। दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता का जन्म हो रहा है, दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान हो रहा है। हालेलुया, दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता का जन्म हो रहा है। ऑनलाइन सुन रहे हैं जितने लोग, दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्म ले रहा है, दाऊद के सिंहासन पर उद्धारकर्ता विराजमान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? और दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा यह वो है जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए दाऊद के जीवन से आज हमने इन चारों बातों को सीखा है। आज हमें निर्णय लेना है बदलने का, सच्चा पश्चाताप करने का। आज पवित्र आत्मा के नियंत्रण में बढ़ने का निर्णय लेना है। आज सच्चाई और खराई के साथ चलने का निर्णय लेना है। आज आज्ञाकारिता का जीवन बिताने का निर्णय लेना है। हालेलुया। मैं सोच रहा था 5 बजे तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको इतना डोज मिल गया है कि आपके पूरे साल के लिए काफी है। एक नाइट के लिए नहीं, पूरे साल के लिए काफी है। हालेलुया। अगर आप इसको केवल सुनो ना, बल्कि इस पर विश्वास करो और इसे अपने जीवन में लागू करो। हालेलुया, हालेलुया। और उसे जानने का निर्णय लो और उसके वचनों को सीखने का निर्णय लो, क्योंकि जब तुम उसे जानोगे तब तुम उसकी बातों को मानोगे। हालेलुया। हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम नहीं जानते। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को सीखने का निर्णय जो है वो लेना है। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऑनलाइन भी प्रभु आप सबको ब्लेस करे जो लगातार हमारे साथ 11 बजे से जुड़े हैं। लगभग 3 घंटे हमारे पूरे हो गए हैं।